इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपने जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो 5वां चैप्टर है। कौन सा है? अपने यात्रियों के नजरिए, मतलब अपने 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य भारत में जो यात्री आए थे, उनका नजरिया भारत के प्रति कैसा था, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, भारत के बारे में इन्होंने जो देखा उसका वर्णन किस प्रकार से किया, ये चैप्टर है। क्लियर है? चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, ये कंप्लीट नोट्स भी मैं आपको लिखा चुका हूं। अब अपने बात करें भैया इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में बनने वाले छोटे क्वेश्चनों की। समझ रहे हो? देखो यहां पर अपने उन क्वेश्चनों की बात करेंगे भैया जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा की बात करो मैं मुख्य रूप से, बोर्ड परीक्षा में एक एक या दो दो अंक पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर के अपने पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, आज अपने 5वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखो भैया मैंने एक चीज और लिखी है, 90+ पेपर की गारंटी। लास्ट ईयर भी मैंने ली थी, उससे लास्ट ईयर भी ली थी, उससे लास्ट ईयर भी ली थी। मतलब पिछले 2-3 सालों से अपने चैनल का मान लो या अपना मान लो या मेरा मान लो, कुछ भी मान लो आपको जो मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं भैया, उन मोस्ट क्वेश्चनों में से लगभग पेपर आपका आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर की बात करें भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस में 80 में से अपने लगभग 78 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 80 में से 80 नंबर का आपका पेपर हुआ था, उसमें से 78 नंबर के क्वेश्चन जो है वही आए थे जो मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चनों में करवाए थे, जो मैंने आपको प्री बोर्ड में करवाए थे। अपने इतिहास में आए थे भैया लगभग 74 या 75 के आसपास। मेरा सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो बच्चों के बार बार में कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर आप टेस्ट लोगे क्या? भैया टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी द्विवार्षिक परीक्षा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अपने टेस्ट वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। निबंधात्मक क्वेश्चनों की बात करें, निबंधात्मक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। समझ लो, अगर निबंधात्मक नहीं बताएंगे तो ये अपने 90 वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चनों की चर्चा भी करेंगे, लेकिन वो अपने 5-7 दिन में अपना ब्लूप्रिंट आ जाए, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने चर्चा करेंगे कि कौन से चैप्टर से 4 नंबर का आ रहा है, कौन से 6 नंबर का आ रहा है, कौन से 5 नंबर का आ रहा है, उसकी चर्चा अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करेंगे। एक बात तो कंफर्म है कि छोटे क्वेश्चन तो सभी चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो पहले अपने सभी चैप्टर के छोटे क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। छोटे क्वेश्चन भी है, जैसे आपके एबेसड वाले हैं, रिक्तान वाले हैं, आपके अति लघुत्रात्मक है, आपके लघुत्रात्मक है, इन्हीं क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने एबेसड वगैरह वैसा कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है क्योंकि इतना अपने पास में स्पेस नहीं है। ओके भैया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बर्नियर कौन था? बर्नियर कौन था? देखो भैया एक बात और कर लो अपने, कि जब भी मैं कोई वीडियो आप मेरा देख रहे हो, अगर पुराने स्टूडेंट है तो उनको पता है, जो नए स्टूडेंट है उनसे मेरा ये आग्रह मान लो एक, या अनुरोध मान लो, या विनती मान लो, जो सीरियसली मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करा दो। क्यों? क्योंकि अब देखो सीधा सा क्वेश्चन है, बर्नियर कौन था, तो आप कहते हो कि गुरुजी फ्रांस का एक यात्री था। आंसर हो गया, सही बात है। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया, मान लो क्वेश्चन ये पूछने जाता था, ठीक है, अब इसके ऊपर घुमा फिरा के आपको और कुछ पूछ ले तो फिर आप कहोगे गुरुजी अल्ले हो। समझ लो, तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो आप, मेरा एक शुरू से रिकॉर्ड रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन इस प्रकार से कराता हूं कि उसके आजू बाजू में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्नियर कौन था? आपको सबको पता है भैया, बर्नियर जो था वो फ्रांस का एक यात्री था, और कब आया था भारत में? 1656 ईस्वी में आया था। ठीक है, कब तक रहा था? 1668 ईस्वी तक रहा था। मतलब लगभग कितने वर्षों तक रहा था? 12 वर्षों तक रहा था। ये किसी में बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है कि बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा। बर्नियर यह एक चिकित्सक भी था, एक दार्शनिक भी था, एक राजनीतिज्ञ भी था, एक इतिहासकार भी था, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, काफी फेमस बुक है, ध्यान रखना, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। और यह पुस्तक जो है इसने फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, इसको समर्पित की थी। ये लो भैया, इस प्रकार से आप तैयार करो।
समझ रहे हो? इस प्रकार से आप तैयार करो। अब क्वेश्चन एक था, एक क्वेश्चन के साथ में मैंने आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। अब चाहे अगला बर्नियर की आपको पुस्तक का नाम पूछ ले, बर्नियर कौन था ये पूछ ले, बर्नियर कहाँ का था ये पूछ ले, बर्नियर भारत में कब आया, कब गया, कितने वर्ष रहा, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। समझ रहे हो? बात करते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड है भैया, इब्न बतूता ने भारत की किन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया था? इब्न बतूता था भैया मोरक्को का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका मोरक्को का था, और यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। पहली बात तो क्या होगी, मोरक्को का था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। इसने भैया भारत में मुख्य रूप से 3 बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया है अपनी रचना रिहल्ला में। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? रिहल्ला। देखो ध्यान रखना, बर्नियर की जो पुस्तक थी उसका नाम था भैया ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रिहल्ला, ठीक है। इब्न बतूता पहले आया था, ध्यान रखना, बर्नियर बाद में आया है, क्लियर है। और अब इसने अपनी पुस्तक रिहल्ला में मुख्य रूप से भारत की डाक व्यवस्था, पान और नारियल का उल्लेख किया है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, तारबाद किसे कहा जाता है? तारबाद, देखो दौलताबाद की बात है भैया। दौलताबाद में जो पुरुष और महिलाएं जो होती थी भैया, पुरुष और महिला गायकों के लिए वहां पर एक बाजार लगता था। समझ रहे हो? पुरुष और महिला गायकों के लिए वहां पर एक बाजार लगता था। उसी बाजार को अपने तारबाबाद के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उलूक एवं दावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उलूक और दावा, देखो जो अश्व डाक व्यवस्था होती है भैया, अश्व मतलब घोड़ों से डाक देने वाली व्यवस्था, वो तो क्या कहलाती है? उलूक। और जो पैदल डाक बांटते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दावा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन भैया बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन बनते हैं कम से कम। कौन कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे, अभी चर्चा करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया भैया अल-बरूनी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको 5-7 लाइनें अल-बरूनी के बारे में मोटी मोटी लिखनी है। सबसे पहली बात तो भैया इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में, ख्वारिज्म में हुआ था, ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म कहाँ है? अपने उज्बेकिस्तान में, ठीक है। यह भैया अपने महमूद गजनवी के साथ में लगभग 1017 ईस्वी के पास में भारत आया था, ठीक है। यह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, कई भाषाओं का नॉलेज था इसको, जैसे आपके फ्रांसीसी, ये सिर्फ फारसी है, सीरियाई है, हिब्रू है, संस्कृत है, ऐसी कई भाषाओं का इसको क्या था? नॉलेज था। इसने भैया अपनी एक पुस्तक लिखी थी, काफी फेमस है, ध्यान रखना, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, देखो तीनों की 3 पुस्तक हो गई। बर्नियर की कौन सी है? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इब्न बतूता की रिहल्ला। अल-बरूनी की कौन सी होगी? किताब उल हिंद। और इस किताब उल हिंद में भैया इसने मुख्य रूप से अपने भारत में जो धर्म है, दर्शन है, जो खगोल है, जो त्योहार है, जो रीति रिवाज है, जो फतह वगैरह है, उनका उल्लेख किया है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में टोटल कितने अध्याय है? 80 अध्याय है। और इस पुस्तक की एक खास बात है कि हर अध्याय का प्रारंभ जो है वो एक प्रश्न के साथ में होता है, क्लियर है। बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6। इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा कहा था? भैया देखो इब्न बतूता ने भारत के 2 शहर थे, एक तो था दिल्ली और दूसरा था दौलताबाद, इनको सबसे बड़ा शहर बताया था। 7वां है भैया, भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में अल-बरूनी के समक्ष कौन कौन सी बाधाएं आई थी? भैया यात्रा वृत्तांत लिखते समय अल-बरूनी के सामने एक तो भाषा की और दूसरी धार्मिक फतहों की बाध्यताएं आई थी। समझ लो, एक तो भाषा के बारे में और एक धर्म के बारे में उसके सामने एक प्रकार से समस्या आई थी, बाधा उत्पन्न हुई थी। 8वां क्वेश्चन भैया, इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था देखकर चकित क्यों हुआ? देखो इब्न बतूता, ठीक है, कहाँ का था? मोरक्को का था। 1333 ईस्वी में भारत आया था भैया। यह जब भारत आया तो यह भारत की डाक व्यवस्था देखकर अचंभित हो गया, प्रकार से आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया भारत में अगर अपने सिंध से दिल्ली जाते हैं ना, सिंध से कहा? दिल्ली, तो इसने कहा कि सिंध से दिल्ली जाने में कितने दिन का समय लगता है? 50 दिन का समय लगता है। लेकिन यहाँ भारत में जो राजा के गुप्तचर वगैरह है वो किसी भी सूचना को 5 दिन में सिंध से दिल्ली पहुंचा देते हैं। इतनी फास्ट यहाँ की डाक व्यवस्था थी। तो इसको देखकर वो क्या हो गया? अचंभित हो गया।
9वां क्वेश्चन भैया, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी महमूद तुगलक। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है भैया, उस फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक का नाम बताइए जो दारा सिको का चिकित्सक था। दारा सिको का चिकित्सक था, कौन था भैया? फ्रांसीसी दार्शनिक जो दारा सिको का क्या था? चिकित्सक था। इनमें से है 1, 2 और 3, कौन सा है भैया? अब देखो यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, उस फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक का नाम बताइए जो दारा सिको का चिकित्सक था। अब यहां पर आप देखो, पहली बात तो अल-बरूनी कब आया था, इब्न बत्ता कब आया था, बर्नियर कब आया था। अब सीधी सी बात है, दारा सिको कब था? मतलब औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब का टाइम पे देखिए, मतलब दारा सिको था भैया अपने शाहजहां का पुत्र, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिको। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा सिको, मुराद, शुजा और औरंगजेब। दारा सिको सबसे बड़ा पुत्र था और ये था भैया लगभग 1640-50 के आसपास की बातें हैं। तो अब आप दिमाग लगा लो, 1640-50 में कौन आया था भारत में? 1656 ईस्वी में आया था भैया बर्नियर। तो दारा सिको का चिकित्सक कौन हो गया? आपके बर्नियर। अभी मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन सोल्व कराया था उस समय मैंने कहा था कि बर्नियर एक चिकित्सक भी था, बर्नियर एक दार्शनिक भी था, बर्नियर एक राजनीतिज्ञ भी था, बर्नियर एक इतिहासकार भी था। ठीक है। 11वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन भैया, कई बार आता है, देखो सुमेलित कीजिए। मैंने इनको चारों को यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, कई बार पूछ लेता आपको, कंफ्यूज हो जाते हो कि गुरुजी आप लोग कौन सा खटवाए हो। ठीक है। अल-बरूनी कहां से आया था भैया? उज्बेकिस्तान से आया था, कोई दिक्कत नहीं है। इब्न बतूता अभी आपको बताया कहां से आया था, मोरक्को से आया था। मार्को पोलो इटली का था भैया। अब्दुल रज़ाक कहां का था? समरकंद का था। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है भैया 12वां क्वेश्चन, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर के कितने दरवाजे थे? भैया दिल्ली शहर के 28 दरवाजे थे। सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा बताया था? बदायूं का दरवाजा। सबसे बड़ा कौन सा था? बदायूं का दरवाजा। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 5वां चैप्टर है, यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर के आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चनों की चर्चा जो है वो अपने एक अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।